अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? कैसे जा रही हैं छुट्टियां? 3 दिन के बाद हम वापस आए हैं। IUPAC को हमने ख़त्म किया। IUPAC को हमने तोड़ तोड़ कर आपको 7 लेक्चर दिए और बहुत डिटेल से लेक्चर पढ़ाए। IUPAC कंप्लीट की, उससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का चैप्टर 5 कंप्लीट किया। अब बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो पाकिस्तान और इंडिया का सेम सिलेबस है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर हेडलाइन थोड़ी सी उसकी चेंज है, वो देखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। जो पाकिस्तान में है बच्चों, हम उससे जो हमारा सिलेबस है वो है रिएक्शन काइनेटिक, हम इसे नाम देते हैं रिएक्शन काइनेटिक, और हम क्लास 11th में पढ़ाते हैं। क्लास 11th में चैप्टर हमारे पास जो है वो है 11, क्लास भी 11 और चैप्टर भी 11। ये कोई इतना ख़ास चैप्टर नहीं है। आगे जो क्लास 12 है वो सारा इसी पे बेस करती है, इस चैप्टर पे। ठीक है बच्चों, तो इसमें से MD-CAT में लाजमी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, IIT में आते हैं, JEE में आते हैं। उसके बाद इंडिया का जो केमिकल, इंडिया में इस टॉपिक का नेम है बच्चों, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर नेम है बच्चों केमिकल काइनेटिक। हम इसे रिएक्शन काइनेटिक कहते हैं। बात तो ये क्या, केमिकल और रिएक्शन। उसके बाद ये उनकी क्लास 12 में है, चैप्टर 3 है, और ये मेन JEE, NEET, MD-CAT, IIT और UPSC के लिए हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और ये सेम टॉपिक सेम मटेरियल, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये इंडिया और पाकिस्तान में मुख्तलिफ है या क्या चीज़ है। ये हमारे पहले 2-3 मिनट इसी चीज़ में थे। अच्छा बच्चों, हमारा जो आज का है वो चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक या केमिकल काइनेटिक। ये हमारा चैप्टर है बच्चों। आज हम टॉपिक बच्चों पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। हम कुछ बेसिक आज कुछ आपको सिखाएंगे। इस चैप्टर के मतलब पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं कि बेसिक चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन काइनेटिक या केमिकल काइनेटिक ये क्या चीज़ है। तो बच्चों ये है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री कह लें, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद 3 चीज़ों के बच्चों, ये 3 चीज़ों के साथ डील करती है। पहली जो है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बच्चों वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और जो बच्चों तीसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो आप कह लें 3 चीज़ों के साथ डील करती है। पहली हमने देखी रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी देखी फैक्टर जो अफेक्ट हो रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे, थर्ड कौन सा है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में बच्चों 2 टर्म्स हैं, रेट ऑफ अपीयरिंग और रेट ऑफ डिसअपीयरिंग, इसको डिस्कस करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट को डिस्कस करेंगे, इनके कुछ एग्जांपल देखेंगे, और उसके बाद अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। इस चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ना क्या क्या है वो देखें। सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। जिधर भी मैं RX लिखूं इसका मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है बच्चों, और जिधर मैं ROR लिखूं इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। पहले नंबर पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। दूसरे नंबर पे बच्चों हमने देखे हैं जो इसके फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, ROR पे। वो कौन कौन से हैं, वो 2 तरह के हैं। एक बच्चों फैक्टर अफेक्ट करता है कंसंट्रेशन पे,
और दूसरा करता है किस पे, आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर पे। एक टेम्परेचर पे कर रहा है, एक कंसंट्रेशन पे कर रहा है। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन में आगे आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें आप पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, उसके बाद सूडो ऑर्डर कह लें, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब वो यही आ रहा है। उसके बाद टेम्परेचर में आप क्या देखेंगे, आर्हीनियस इक्वेशन। ये पाकिस्तान के चैप्टर में ये टॉपिक नहीं है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ये इंडिया के जो है सिलेबस है उसमें उसका टॉपिक है, आर्हीनियस इक्वेशन। मैं देखूंगा ये पाकिस्तान में कौन से, मेरे अभी माइंड में स्किप हो गया, पाकिस्तान में आर्हीनियस इक्वेशन फर्स्ट ईयर में ही है, लेकिन मैं देखता हूँ कौन से चैप्टर में है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे रेट लॉ, ये तो सभी में है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे रेट लॉ होगा, उसके बाद देखेंगे एंड पे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, उसके बाद मॉलिक्यूलैरिटी, ये चीज़ें हम बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखें रिएक्शन काइनेटिक क्या है। रिएक्शन काइनेटिक या केमिकल काइनेटिक, उसका अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ले बोर्ड में तो आपने कहना है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करते हैं तीन चीज़ों के साथ, किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन और जो फैक्टर जो इफेक्ट हो रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। उसके अलावा ये एक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें। ये हम चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, इसलिए सारी डिटेल में चीज़ें बताना पड़ रही हैं। हाँ जी, हो गया। चलें जी, अब शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज, इसको नंबरिंग दे लें, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, ये 3 लेक्चर, 4th लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, 7 लेक्चर, ये ऑलमोस्ट 8 लेक्चर के लिए एक आध लेक्चर बढ़ ना जाए वो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये इस चैप्टर के टोटल जो आपको मिलेंगे वो 8 लेक्चर मिलेंगे बच्चों। कितने लेक्चर मिलेंगे, 8 लेक्चर। 8 लेक्चर में हम चैप्टर कवर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग दे, रेट ऑफ रिएक्शंस। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन में हमने देखना होता है कि जो रिएक्शन है वो कितनी स्पीड के साथ जो है वो काम करता है। जैसा कि आप बाइक चलाते हैं, बाइक के ऊपर आपको मीटर है, वो आपको स्पीड दे रहा है कि आप 60 की स्पीड जा रहे हैं, 70 की जा रहे हैं, 80 की जा रहे हैं। आजकल तो डिजिटल मीटर आ गए हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 60, 70, 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आप जा रहे हैं। इसी तरह बच्चों जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है उसकी भी स्पीड होती है। वो भी रिएक्शन, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, मतलब ना तेज़ होते हैं ना स्लो होते हैं, और कुछ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। जो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन जो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं बच्चों, उसी पे हम सारी, जो हमारी इंडस्ट्री है उस पर बेस करती है। जितने भी हमारे जो ज़िंदगी में मुँहमराती ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं वो सारा उस पर मॉडरेट जो है उस पर डिपेंड करता है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले 3 जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले इधर हेडिंग दे लें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले है बच्चों स्लो रिएक्शन, फिर है मॉडरेट रिएक्शन, फिर है बच्चों वेरी फास्ट रिएक्शन। इन तीनों को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है वेरी फास्ट रिएक्शन। उल्ट चलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। हेडिंग दें बच्चों, जल्दी से हेडिंग दें बच्चों। जो वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं आयनिक रिएक्शंस। क्या उनसे होते हैं, आयनिक रिएक्शन होते हैं। आयनिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीड से हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन होता है
उसको हम आयनिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखें, जो सबसे ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, आप उसकी पीएच नहीं देख सकते कि उसकी पीएच क्या है, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी चेक नहीं कर सकते कि वो कौन कितनी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है, उस रिएक्शन के आप कैटलिस्ट जो है वो नहीं ढूंढ सकते, उसके टेम्परेचर नहीं चेक कर सकते, उसका मतलब गोज टू कम्प्लीशन बहुत इतनी स्पीड से होता है, आप उसकी कुछ भी चीज़ चेक नहीं कर सकते, ना उसको देख सकते हैं। इसलिए हम ये हमारे इतना यूज़फुल नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ते। लेकिन हम अभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसको ना यूज़ नहीं करते हम इंडस्ट्री में। हम इसे कह सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बच्चों? आयनिक रिएक्शन है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसके बाद हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। NaCl लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया। बच्चों जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे इतनी स्पीड से रिएक्शन बच्चों होगा कि ये क्या होगा? AgCl बन जाएगा। ये AgCl बन गया, पीछे क्या बचा? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट पीछे बचा। तो दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन बच्चों, ये इतना फास्ट रिएक्शन है कि हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन मालूम ही नहीं कर सकते। रेट ऑफ रिएक्शन हम इसका मालूम ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कि क्या है। सो लिखें, साथ हेड पॉइंट करें, रेट ऑफ रिएक्शन कांट बी डिटरमाइंड। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो हम डिटरमाइंड ही नहीं बच्चों इसके कर सकते, ठीक है। इतनी स्पीड से ये रिएक्शन होता है, हम इसको क्या कहते हैं? आयनिक रिएक्शन। सेकंड नंबर पे बच्चों जो हमारे पास हम जिसको देखेंगे वो है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, ये बच्चों रिएक्शन इतना स्लो होता है, इतना आहिस्ता होता है कि इसको सालों साल बीत जाते हैं। क्या हो जाता है? सालों साल बीत जाते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं। इसकी मिसाल आपको ऐसे देते हैं, आप किसी को कोई तोहफा देते हो, गिफ्ट देते हो। हाँ, गिफ्ट, ओहो याद आया, मैंने तो पिछला भी नहीं दिया था, हैं? चलो वापस आओ। जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो, उसको साल बाद क्या अगर वो पड़ा रहे तो क्या नहीं ऐसा मौका ना मिले आपको देने का, तो फिर क्या होगा? वो एक साल में पड़ा पड़ा जंग लग जाएगा, लग जाता है ना। तो बच्चों जब वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं, आप इसकी एग्जांपल ऐसे देख लें कि अगर कोई भी रस्ट ऑफ आयरन, अगर कोई लोहे का टुकड़ा है, किसी ने बाहर स्टील का जंगला लगाया है, किसी ने बाहर लोहे का जंगला लगाया है, अगर गाड़ियाँ हैं, अगर उनको प्रॉपर रंग ना किया जाए तो उनको क्या पड़ जाता है? रस्ट। और जो जंग पड़ता है, जो रस्ट पड़ता है, क्या ये फौरी हो जाता है? ये मैं इंग्लिश के वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं इधर फौरी लिखता तो इंडिया वालों को पता नहीं चलना था कि ये क्या लिख दिए। फौरी, जो रिएक्शन इमीडिएटली होता है, बहुत जल्दी होता है, फौरी होता है, हम उसको क्या क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन। लेकिन क्या ये जो रस्ट है ये फौरी रिएक्शन होता है? नहीं, दिस इज़ वेरी स्लो रिएक्शन, ये सालों साल बीत जाते हैं। अगर उसकी एग्जांपल देख लें आप ताजमहल की, आगरा में जो है ताजमहल जो है वो भी रस्ट की वजह से ऊपर से ख़राब हो रही है, उसकी बिल्डिंग जो ख़राब हो रही है, रस्ट नहीं, लेकिन चलें जो भी है वो ख़राब हो रहा है। क्यों ख़राब हो रहा है? ये हमारे जो केमिकल्स हैं, जो एसिड रेन है, इसकी वजह से। तो दिस इज़ वेरी स्लो, हम इस कह सकते हैं रस्ट ऑफ आयरन, इसके एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। या H2O2 2H2O, ठीक है बच्चों। इसकी रिएक्शन का इसका कर लें, ये भी एग्जांपल है वाटर, दिस इज एग्जांपल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। तो रस्ट ऑफ आयरन आप कह सकते हैं। उसके बाद वाटर की एग्जांपल दे लें तो इसके भी पॉइंट लिखें, इट्स टेक्स प्लेस इन ईयर्स, या इट टेक प्लेस इन ईयर्स, या आगे ब्रैकेट में लिख लें गो टू नियरली
कंप्लीशन, गो टू नियरली कंप्लीशन। ठीक है बच्चों, ये दो रिएक्शन इसको नोट करें। थर्ड वाला फिर देखते हैं, फिर सारी स्टोरी जो है ना उसी पे चलेगी, मॉडरेट रिएक्शन पे। टुक 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 हो गया। कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट करने साथ साथ नोट करते जाएं। थर्ड पे आता है बच्चों मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, मॉडरेट रिएक्शन, ये ना तो इतना स्लो होता है ना ही इतना फास्ट होता है, ये दरमियान में जाता है। तो इसका हम रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो डिटरमाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। हम इसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहते हैं हम बच्चों, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल N2 जमा 3H2 क्या बना, NH2 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 2। ठीक है बच्चों, NH2 बन गया। अच्छा, जब ये रिएक्शन होगा तो कुछ लोगों के ज़हन में आ रहा है कि सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, ये क्योंकि हमने इधर बार हाइब्रिड साइकिल यूज़ किया है, हमने अपनी प्रोडक्ट लेनी है, इसलिए हम इधर सिंगल एरो यूज़ करेंगे। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड NH2H H और इधर बन जाएगा नाइट्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर 3 आएगा, NH3 बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है आपको। ठीक है, तो जब ये टूटेंगे, ये ब्रेक होंगे और इसके पास जाएंगे तो क्या लगेगा, टाइम तो लगेगा। एक जगह से ब्रेक होके दूसरी जगह पे सेटल होना, कौन सी जगह पे सर, क्या क्या याद दिला दिया है हमारा, ब्रेकअप हो। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ से टूट रहा और यहाँ पे जाके उसने खुद के बॉन्ड बनाने, दिस इज हम कह सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन। ना तो तेज़ है ना स्लो है, इसके रेट ऑफ जो रिएक्शन हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा चलें जी, हो गया, ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। अब हम मेन जो हमारा काम है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, हमने देख लिया, ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं बच्चों एवरेज। अब हमने क्या देखना है, एवरेज देखनी है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने 3 टॉपिक बच्चों आज डिस्कस करने हैं। आज इंट्रोडक्शन है, कल जो है सही जो है वो क्या कहते हैं क्लास ली जाएगी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अब हम स्टडी करते हैं बच्चों। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज का मतलब है चलें एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल 2A जमा 3B ये बना 4C, 3A 3B ये क्या बना 4C। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एवरेज और निकालनी है। तो ये 1/2 A डेल्टा T कंसेंट्रेशन ऑफ A कि विद कंपेयर डेल्टा T कंसेंट्रेशन जो है हमारी उस इक्वल टू -1/3 डेल्टा B ओवर डेल्टा T, मतलब चेंज इन टाइम, टाइम के लिहाज से हमने इसको देखना है बच्चों। उसके बाद जो फोर्थ वाली है +1/4 डेल्टा C ओवर डेल्टा T। अब आप सोच रहे होंगे इधर माइनस लगाया है उधर प्लस लगाया है, रिएक्टेंट ये क्या है, रिएक्टेंट क्या है बच्चों, रिएक्टेंट। ये भी आपको कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। और ये क्या है, प्रोडक्ट कि हमने
प्लस माइनस क्यों लगाया है। ये पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे हमारे सिलेबस में तो है नहीं, और इंडिया वाले सोच रहे होंगे यार ये वाह क्या कमाल पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों जो हमारा सिलेबस है उसमें थोड़ा सा उन्होंने नहीं बताया, मतलब बहुत ही डिटेल से नहीं बताया। तो हम आपने नीट क्लियर करना है, आपने एमडी कैट क्लियर करना है, आपने ई कैट क्लियर करना है, आपने जेईई क्लियर करनी है, आपने आईटी क्लियर करनी है, आपने यूपीएससी क्लियर करनी है, आपने मेंस क्लियर करना है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, इसका समझ आ गई है आपको। ठीक है, ये क्या है ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हम इसे क्या कहेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन बन गई। ये क्या है, टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। उसके बाद बच्चों ये जो होता है हम इसे कहते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो माइनस है आपको पता है जब रिएक्टेंट, इसको हम ये ग्राफ है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो क्या होते हैं, कम होते हैं। अब ये रिएक्टेंट है, ये जब प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम नहीं हो रही, कम हो रही है। ये क्या हो रहा है, कम हो रही है। तो ये इधर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है, इधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो, उधर क्या हम साइन यूज करते हैं, नेगेटिव। और जिधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर जा रही है उधर कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव, सिंपल। ठीक है बच्चों, अच्छा हो गया क्लियर। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 देख लें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें। अब हम फिल 3x प्लस बी गिव अस सी, 3x प्लस बी गिव अस सी, कोफिशिएंट लगा लें 2c। अच्छा, अब क्या होगा, -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी। अब पता चल गया आपको। ठीक है बच्चों, अब इधर दो टर्म और सामने आएंगी। एक आपको टर्म सामने आएगी रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, और एक टर्म बच्चों समझ आए आपने सामने आएगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस। दो टर्म्स हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। ये पाकिस्तान जो हमारा सिलेबस है उसमें जस्ट उसने बताया है रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आज हम इसको जो इंडिया का उसमें डिटेल में है, तो आप डिटेल से सीखें। जो एमडी कैट का वो पीछे आया है उसने उठा के दे दिया वो क्वेश्चन, लेकिन वो डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा रेट ऑफ अपीयरेंस जो होती है वो हम आपको बताते हैं कि कैसे होती है। ये अब ये हमारे पास जो है ये क्या है, रिएक्टेंट, और जो डिसअपीयरेंस है ये क्या है, प्रोडक्ट। मेरा ख्याल है अपीयरेंस और जो डिसअपीयरेंस है ये अपीयरेंस जो है ये उल्टा हो गया है, डिसअपीयरेंस जो है ये ज़ाहिर बात है रिएक्टेंट है। अब ये क्यों रिएक्टेंट है बच्चों, क्योंकि मैं बताता हूँ, ये प्रोडक्ट होगी। अब ये देखें, जब कोई भी चीज़ हमारे पास बिलफर्ज ये रिएक्टेंट है, जब ये रिएक्टेंट ने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो ये पीछे से रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कह लें। तो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो क्या हुई, रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो हम क्या कहते हैं, डिसअपीयरेंस। तो जब ये प्रोडक्ट है, जब ये प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बनेगा तो हम क्या कहते हैं, अपीयरेंस। इसलिए पता चल गया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। इधर डिसअपीयरेंस कौन सी है, इधर डिसअपीयरेंस किसी भी की उठा लें, ये भी डिसअपीयरेंस है, ये भी डिसअपीयरेंस है। इधर अपीयरेंस कौन सी है, ये अपीयरेंस है, मतलब डेल्टा सी और डेल्टा टी, ये क्या है, अपीयरेंस, पॉजिटिव। तो जब आपने इसको लिखने का ये अंदाज है, जब आपने अपीयरेंस को लिखना है तो डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी साइड में मॉड लगा दें। क्या लगा देना, साइड में मॉड लगा देने हैं। जो भी नेगेटिव है क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा।
तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वो उसको भी आपने ऐसे ही लिखना है। ये दो टर्म्स हैं बस, ठीक है, नोट करें जल्दी से करें। फिर उसके बाद थोड़ा सा यूनिट है, यूनिट को देखें। यूनिट, अब यूनिट बच्चों हमने कैसे कैलकुलेट करना है, आपने ये ध्यान रखना है। हमारा जो चल रहा था वो किसके साथ चल रहा था, कंसंट्रेशन के साथ बटा टाइम के साथ। अब हमने जो भी पीछे पढ़ा है कि हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो गई कंसंट्रेशन, और ये क्या है टाइम। तो अब क्या होगा, कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, अब हमने ये देखना है बच्चों, कंसंट्रेशन इक्वल होती है मोल के, किसकी होती है, मोल के। टाइम किसके इक्वल होता है, सेकंड के। तो अब हमने मोल जो है, नहीं, कंसंट्रेशन मोल बटा लीटर के इक्वल होती है। तो जो टाइम है ये आ जाएगा नीचे, टाइम टी बन गया, मोल बटा लीटर, ऐसा यूनिट इसका सेकंड आ गया टाइम का, ये बना मोल पर लीटर पर सेकंड। जो इंडिया की बुक में यूज़ हो रहा है यूनिट बच्चों, वो ये यूज़ हो रहा है। अब हम पाकिस्तान में देखते हैं, जो 1 लीटर है वो किसके इक्वल होता है, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसी मीटर के इक्वल होता है। तो हम इसे कह सकते हैं DM क्यूब, ठीक है बच्चों, कह सकते हैं हम इसे DM क्यूब। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, या वो मोल पर DM क्यूब पर सेकंड। ये भी ठीक है, बस थोड़ी सी कन्वर्जन हमने की है, थोड़ा सा हमने इसे चेंज किया है। अगर प्रेशर में बच्चों आ जाए, प्रेशर बटा टाइम, ये क्या है ATM, ये क्या है सेकंड, तो क्या आ जाएगा ATM पर सेकंड, क्या आ जाएगा ATM पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलें, अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा जो बुक में एक टॉपिक है, उसका क्या होता है कि जो आपको एक छोटा सा टाइम दिया गया आता है, आपने उस टाइम में आपको अब हर चीज़ ख़त्म करनी है, ठीक है। अगर ये देख लें, अगर आपने स्कूल जाना है अपने घर से, तो इधर बच्चों एक टाइम है, अगर आपका स्कूल लगता है 7:15 पे, तो आपने घर निकलना है 7 बजे, तो आपको एक मखसूस 15 मिनट दिए गए हैं जो आपने स्कूल पहुंचने के लिए। इस टाइम को हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ टाइम कह लें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कह लें, ठीक है बच्चों, आगे समझ। चलें, अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने इसको देखना है। इंस्टेंटेनियस हम कहते हैं कि जो बहुत ही स्मॉल टाइम में चेंज आ रही है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन है, वो वेरी फास्ट रिएक्शन है बच्चों, वो कन्वर्ट हो गया तकरीबन नैनो सेकंड में, 10⁶ सेकंड में कन्वर्ट हो गया, नैनो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब उसमें जो चेंज आई है हम उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का मतलब है जो बहुत स्मॉल चेंज हो, क्या हो, बहुत स्मॉल चेंज इन वेरी शॉर्ट इंटरवल, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसके एग्जांपल बच्चों देख लें, 2A = 3B गिव अस 4C। अब जो डेल्टा T है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और जब ये 0 में बच्चों कन्वर्ट होगा तो हम कहेंगे डेल्टा T इज dt के कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं। अब इसको जो लिखने का अंदाज़ है आपका वो सेम रहना चाहिए। इसको ऊपर लिख लेते हैं -1/2 dA ओवर dt आ जाएगा। समझ आ गई है आपको। उसके बाद इज इक्वल टू -1/3 dB ओवर dt इज इक्वल टू +1/4 dC ओवर dt। ठीक है बच्चों, हम इसको इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब इससे अब एक चीज़ और है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब हमने देखना है ग्राफ।
ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जब हम देखेंगे तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अब हमें कैसे देगा, वो एक हमें इक्वेशन दे देगा, साथ ग्राफ दे देगा। फॉर एग्जांपल ये उसने इक्वेशन दे दी है, ये हमने उसको तोड़ मरोड़ के ठीक किया, अब उसने कहा है कि इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करो। अब हम डायरेक्ट जो है बच्चों इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, मुझे ये बताएं, हो ही नहीं सकती। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना के हम देखते हैं कि हमने बच्चों पहले हम 4 ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ हमारा बना है रिएक्टेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रिएक्टेंट है, जब रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा थे नीचे को आए, क्या हुआ, कम हुए, तो हम इसको ए कह लें, ये बी। ये हमारे पास ग्राफ बी है, अब नज़र आ रहा है नीचे से, उम्मीद है आ रहा होगा। ये नीचे टाइम, ये प्रोडक्ट, ये बच्चों आ गया प्रोडक्ट। अब इनके टेंजेंट मालूम करने हैं, इसको आप ऐसे कर लें, ये ऐसे आ गया, इधर आ गया थीटा, इधर आ गया स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा जो होगा बच्चों ये स्लोप का, ये किसके इक्वल होगा, बता सकता है कोई बच्चा, मुझे हाथ खड़ा करे। हाँ जी, चले, नहीं कोई बता सकता, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको अभी इस ग्राफ में छोड़ दो। नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं, ये हमारे पास 2 ग्राफ हो गए। अब बच्चों जो सी ग्राफ में हम बनाएंगे वो बनाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू हमने टाइम बनाया, तो क्या बना, ऐसे ही बनता है ना, रिएक्टेंट ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा। जब नीचे को आएगा तो अब हम इसका टेंजेंट मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, टेंजेंट थीटा आ गया, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, dA बटा dt, dA बटा dt। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गई, स्लोप आ गई। अब हम ये है रिएक्टेंट, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट का। बच्चों किसका देखेंगे, प्रोडक्ट का। सर बोरिंग लेक्चर है, बोरिंग इसलिए आपको लग रहा है कि ये थोड़े से ग्राफ वगैरह बनाने पड़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस एग्जांपल है। ये इंट्रोडक्शन था ना, आज इंट्रोडक्शन में क्या थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं, कल का लेक्चर प्रॉपरली जो है वो आपको बताया जाएगा। इधर इसका जब हम इसका टेंजेंट देखेंगे तो ये ऐसे आएगा, तो इसकी स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू dc/dt। अब हम ये 4 ग्राफ हैं बच्चों, इन चारों ग्राफ में जब हम एक ग्राफ निकालेंगे एंड पे, तो वो ये हो ऐसे होगा, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लिखो इधर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम। हा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई, इधर कंसंट्रेशन लिखें फिर और क्या लिखेंगे। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। अब उसके बाद एक आपको एग्जाम्पल करवाते हैं और उसके बाद फिर आपने ये खुद करना है। फिर आपको एक होम एक्टिविटी दी जाएगी छोटी सी जिनको बोरिंग लग रहा है स्पीड तेज कर लो। एग्जाम्पल लिखने हैं, अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों 2NH3। ठीक है, अब आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों। क्या क्या आपने फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन, आपने फाइंड करना है। उसके बाद आपने बच्चों फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किसकी, N2 की। आपको ग्राफ मैं देता हूँ, अपने पास से दे देता हूँ, ये लो, 2 4 6 10। चलो जी, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को आपने, इस ग्राफ की मदद से आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। जो वो MD कैट जे नीट में आपको फंसाता है वो इधर ही फंसाता है। आप लोग बस सिंपल थ्योरी पढ़ते हो, निकल जाते हो, या जो आपको तैयारी करवाते हैं बस सिंपल पढ़ाया निकल गए। ये जो चीज़ है, अब ये चीज़ें बताने की जो है ना वो बतानी चाहिए, ताकि आप फंसो ना। बिल फर्ज MD कैट में आपको ये ग्राफ देता है,
आर फाइंड करना है। नीचे आपको 4 MCQs आ गए हैं, ठीक है। 2/3, दूसरा आ गया 1, तीसरा ऑप्शन आ गया 0, फोर्थ आ गया कोई भी नहीं। तो आपको क्या पता कि आपने कैसे फाइंड करना है, इसलिए इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपने ये देख लिया n2 = 3h2, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। इस इक्वेशन को हम देखें, स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाएं, -1/1 dn2 ओवर dt इज इक्वल टू माइनस dh2 ओवर dt इज इक्वल टू +1/2 dNH3 ओवर dt, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने निकालना क्या है, सबसे पहले हमने ROR निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट लगा के, लेकिन इधर टेंजेंट वाला सिस्टम नहीं है, इधर हम निकालेंगे y2 - y1 ओवर x2 - x1। जब इसकी हम स्लोप निकालेंगे तो y2 - y1 देखें क्या लिखा हुआ है, 6 - 10 ओवर 4 - 2, ये -2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई। अब हमने फाइंड किसका करना था, h2 का। इधर n2 है, इधर h2 है, हमने अब दोनों का फाइंड करना था। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब जो ROR है वो हम लिखेंगे, ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/3 dH2 ओवर dt। अब इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, स्लोप की, -2, -1/3 इंटू -2, माइनस से ख़त्म, तो -2 ओवर 3 ROR आ गया। ROR क्या आ गया, 2/3। अब जब हमें डिस्पेरेंस फाइंड करनी है, स्लोप सेम है, ये भी सेम आएगी, क्या आएगी, सेम आ जाएगी, स्लोप भी सेम आ जाएगी। हम इसे क्या कहेंगे, 2/3। ये क्यों सेम आई है, क्योंकि इसकी स्लोप सेम है और इसी तरह ये सेम आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हुआ। अब आपके एक होम एक्टिविटी दी जाएगी जो आपने कमेंट में आपने बताना है उसके आंसर। होम एक्टिविटी, ये बच्चों आपके पास एक कोएफिशिएंट है, ठीक है। आपने एक आपको ग्राफ भी दे देते हैं, ये ले, कैसा सुहाना मौसम है, कैसा सुहाना मौसम है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ये इसका मैंने यूनिटी लिख दिया है, ठीक है, कंसंट्रेशन का। और इधर क्या है, टाइम। आपने दो चीज़ें बच्चों फाइंड करनी है। इधर क्या क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है, किसी एक का भी फाइंड, इसका कर लें, इसका कर लें, किसी एक का फाइंड कर लें, इसका कर लें, जिसका मर्जी कर लें। उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस, ये ऑफ कोर्स प्रोडक्ट की फाइंड होगी। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है और कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। 2-4 चीज़ें कमेंट कर, ये होम एक्टिविटी करो और कमेंट कर दो। कल जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कुछ, बस। हाँ, 2-4 वीडियोस जो है ना भाई, उसमें 8 वीडियोस इसमें कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, पढ़ाई करते रहें, शाद रहें, बात रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।